आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम सीन और मैं हूं आपकी मेजबान शाजिया खान। नाज़रीन, एक अंदाजे के मुताबिक कराची की आबादी 2.25 करोड़ के लगभग है। बज़ाहिर एक शहर नजर आने वाली ये आबादी दुनिया के कई छोटे ममालिक से भी कहीं ज्यादा है और इसमें रोजाना जराइम के कई वाकयात भी पेश आते हैं। फायरिंग, डाकाजनी, चोरी चकारी और लूटमार के दौरान कत्ल होने वाले अफराद की हलाकत के कई पहलू होते हैं और जब तक वो सामने नहीं आते उन्हें महज टारगेट किलिंग का नाम देकर जान छुड़ा ली जाती है। इस शहर के बासियों को टारगेट किलिंग के खौफ से निजात दिलाने के लिए जराइम की मुख्तलिफ वारदातों पर भी उतनी ही तवज्जो देने की जरूरत है जितना टारगेट किलिंग के खात्मे पर जोर दिया जा रहा है। जराइम की दुनिया से आज हम आपको दिखाएंगे कराची की पुलिस ने 3 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने करोड़ों रुपए मालियत की गैर मुल्की शराब से भरा कंटेनर पकड़ लिया और लाहौर में दहशतगर्दी की वारदातों की रोकथाम के लिए जहां शहर भर में नाकाबंदी की गई, वहीं शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग भी इंतहाई सख्त कर दी गई है। कराची पुलिस ने सीएनजी केटर मामूली टेप रिकॉर्डर की खातिर अपने टैक्सी ड्राइवर दोस्त की जान लेने वाले 3 सगे भाइयों को 3 माह बाद स्वात से वापस आने के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस सारे वाक़े पर सालिक शाह ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। कमरे में जाके मार दिया और सीएनजी किट निकाल के उसको वापसी टैक्सी गड्डी में डाल के 4-5 गली आगे बड़क सड़क के रोड पे छोड़ दिया। पकड़े इन तीनों मुल्ज़िमान ने सीएनजी किट हासिल करने के लिए अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया था। सुरजानी टाउन इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हाथों पकड़े गए ये तीनों मुल्ज़िमान मुजम्मिल, ताहिर और जहीर शाह आपस में सगे भाई हैं और उन्होंने रवां साल 4 अगस्त को सुरजानी टाउन लियारी एक्सप्रेस वे पर वाक़या अपने घर में टैक्सी ड्राइवर याकूब हुसैन को सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया था, जिसके बाद मुल्ज़िमान ने इसकी टैक्सी से सीएनजी किट और टेप रिकॉर्डर निकालने के बाद मकतूल की लाश को इसी की टैक्सी में डालकर सुनसान मुकाम पर फेंक दिया था। बोट से याकूब को उठा के और सरजानी में लेके जाके उसको कमरे में जाके मार दिया और सीएनजी किट निकाल के उसको वापसी टैक्सी गड्डी में डाल के 4-5 गली आगे बड़क सड़क के रोड पे छोड़ दिया। तो मेरी प्लानिंग थी कि मेरे को सीएनजी लेनी है, अगर मैं इसको ऐसी डरा के लूँगा ये बात फिर बता देगा, वो गलती से बस उसको मार दिया सर। तो सीएनजी के लिए मैंने इनको मार दिया और फिर वापसी पिस्टल से सर के ऊपर हमने मारा था उसको। मुल्ज़िमान कत्ल की वारदात के बाद अपने आबाई गांव सवात फरार हो गए थे। ताहम कत्ल की तफ्तीश करने वाली पुलिस पार्टी ने मकतूल याकूब हुसैन के मोबाइल फोन के रिकॉर्ड के जरिए मुल्ज़िमान का ताक़ुब जारी रखा और उनके कराची पहुंचने के अगले रोज ही सुरजानी टाउन सेक्टर 51C में इनके घर पर छापा मारकर तीनों भाइयों को गिरफ्तार करने के बाद इनके कब्जे से आला कत्ल और मोबाइल फोन बरामद कर लिया। 7-10 को उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन जब ये हुक्म हो गया 4-8 को, उसके बाद जो मरने वाला जो मोबाइल फोन था तो हमने उसी दिन से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। मैंने बोला एफआईआर तो जब भी वो दाखिल करवाएं, लेकिन एक मर्डर हो गया तो उसकी तफ्तीश हमने करनी चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने जो है उसके मरने वाले का जो फोन था उसका कॉल रिकॉर्ड हमने चेक करवाया। जब कॉल रिकॉर्ड चेक करवाया तो उसमें से एक 3 मिनट की कॉल थी एक नंबर पे। उस नंबर जिस पे उन्होंने कॉल की थी उस नंबर पे हमने जाके उसके डेटा निकलवाया नादरा से। उस एड्रेस पे पहुंचे तो उस लड़के का नाम शहजाद था। उस शहजाद से हमने कहा कि भाई इस नंबर ने आपको जो फोन किया था ये लड़का कौन था, तो उसके जहन में बात नहीं आ रही थी। तो हमें ये जहन में था कि जो गाड़ी टैक्सी थी उस टैक्सी में से सीएनजी भी निकला हुआ था और उसके गाड़ी का टेप भी निकला हुआ था और मरने वाले का मोबाइल भी था। हमने कहा कि जो लाजमी है इन्होंने जो ये सीएनजी की वजह से जिस वजह से भी किया, तो हमने कहा कि किसी ने आपको कहा था कि सीएनजी बेचनी या कोई बात है, तो उसको जहन में फिर ताहिर का नाम आ गया। एक ताहिर शाह लड़का है जिसने मुझे कहा था कि हमने जो है मेरे पास सीएनजी है और मुझे वो बेचनी है। तो मैंने कहा वो कहाँ मिलेगा, उन्होंने कहा कि वो अभी सवाद किया हुआ है, तो जैसे सर वापस आएगा तो हम आप उसको पकड़वाएंगे। जो मरने वाला था उसके मोबाइल से इन मुल्ज़िमान में से एक मुल्ज़िम ताहिर ने जो है सीएनजी फरोख्त करने के लिए उस नंबर से उस सीएनजी जिसने खरीदनी थी उसको उन्होंने फ़ोन किया कि हमारे पास सीएनजी है वो हम बेचना चाहते हैं। उससे जब हमने उसको इंट्रोगेट किया जिसके पास ये कॉल गई थी, तो उसने ये हमें वाज़ह कर दिया कि ये ताहिर नामी मुल्ज़िम है जिसने हमें फ़ोन किया था कि मेरे पास एक सीएनजी है। अब दूसरी इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम हुआ कि ये सवाद भागे हुए हैं। दोस्त को सीएनजी किट के लिए बेदर्दी से मौत की नींद सुलाने वाला मुल्जिम ताहिर ना सिर्फ थाने में अपने जुर्म कबूल करता रहा बल्कि अपने मकतूल दोस्त की मगफिरत और उनके घर वालों के लिए सब्र की दुआ भी करता रहा। कत्ल की वारदात में मुल्जिम ताहिर की मदद करने वाले
اس کے دونوں بھائی اپنے کیے گئے فعل پر پچھتا رہے تھے۔ लाश याकूब भाई की घर के अंदर मौजूद थी, तो मैं इन दोनों पे थोड़ा सा गर्म भी हुआ कि आपने ये क्या किया, इसका अंजाम आप जानते हो कि क्या होगा। इन्होंने कहा कि भाई जो होना था हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं। मैंने फिर इनकी गाड़ी को टोचन करके 3-4 गली आगे वो गाड़ी मैंने वहाँ जाके छोड़ दिया। और अब ये कि बस वो गाड़ी छोड़ना मेरे लिए एक अजाब हो गया कि मेरे 5 बच्चे हैं, घर वाली है, और वहाँ किराए के मकान में मैं रहता था। अपने लिए तो सर मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है कि उस टाइम अगर इसको मैं पकड़ के यहाँ ले आता तो आज ये नौबत नहीं होती। इसने उसको बुक किया 1000 रुपये में लेके आए थे ये सरजानी, यहाँ पे लेके आए तो मैं सेन में था, भाई अभी आया नहीं था, तो मैंने बोला ये अंदर उसको डरा रहा है, एकदम आवाज आ गई डस, तो मैं अंदर गया, मैंने बोला यार ये तूने क्या कर दिया, बोलते यार मैंने इसको डराया वो चल गई। तो मैंने बोला भाई अभी इसके साथ क्या करेंगे भाई, इतने में भाई आ गया, भाई को मैंने बोला भाई देख इसने ये क्या काम किया। तो फिर हम लोगों ने ये काम किया, उस पर्दा डालने के लिए इसके साथ उठा के डिग्गी में डाला और गाड़ी में डाल के गाड़ी 4-5 गली आगे रोड पे छोड़ दिया। मकतूल टैक्सी ड्राइवर के वालिद मोहम्मद हसन ने समा को बताया कि इनका बेटा याकूब बहन भाइयों में सबसे बड़ा था और टैक्सी चलाकर घर का खर्चा चलाने में इसका हाथ बटाता था। मोहम्मद हसन का कहना था कि तीनों कातिल मेरे बेटे के दोस्त थे और उन्होंने दोस्ती का धोखा देकर इसे मारा है और अब उन्हें भी सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम तो ये चाहेंगे कि इनको ऐसी मिले, हम तो रो रहे हैं, कोई और भी ना रोए। देखो सही, अब आपको सोचें एक मामूली सी सीएनजी के खातिर किसी की जान लेना, और वो भी नहीं कि कम बकत ये उनके साथ उठने बैठने वाले, ये भी ड्राइवर हैं, इनके दिल में इतना रहम नहीं आया कि हम वो सीएनजी 1400 की बेच रहे हैं, 1400 की सीएनजी के खातिर किसी का घर बर्बाद कर रहे हैं, किसी के माँ को लाल को कर रहे हैं। पुलिस के भी कहना है कि मुल्जिमान ने कल की वारदात के बाद इसे टारगेट किलिंग करने की कोशिश की और पुलिस ऑफिसर का ये भी कहना था कि शहर में जारी हालिया टारगेट किलिंग के वाकयात में 40% से ज्यादा वाकयात जाती दुश्मनी की बिना पर पेश आते हैं, जिन्हें बादशाह टारगेट किलिंग का रंग दे दिया जाता है। अमूमन होता ये है कि जब भी कोई ऐसे वाकयात होते हैं लोग अपनी दुश्मनी निकालते हैं, उसको टारगेट किलिंग का रंग दे दिया जाता है। 35 से 40% जो है वो इस तरीके के मामला होते हैं। अगर हमारे पुलिस अफसरान हम लोग अगर इस चीज को देखें। सुजानी टाउन थाने के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के मुताबिक मुल्जिमान ने इब्तिदाई तफ्तीश में अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है। हम कत्ल के पसे पुष्ट पोशीदा हकायक मुकम्मल तहकीकात के बाद ही सामने आएंगे। हमने इनको गिरफ्तार किया, आज इनका रिमांड लेकर आए 4 दिन का, ठीक है। तो अभी तफ्तीश करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन में हो सकता है आगे चल के कोई बात ऐसी सामने आए, क्योंकि असली ये वहाँ के रहने वाले हैं सवात के। और अभी ये क्रिमिनल रिकॉर्ड भी इनका हम सीआरओ भी निकलवाएंगे और अपनी पूरी कराची में मैसेज भी करवाएंगे और कोशिश करेंगे सवाल से भी इनका जो है रिकॉर्ड लिया जाए। जुर्म चाहे किसी भी नौयत का हो, अगर पुलिस सिद्ध के दिल से इसकी तफ्तीश करे तो मुजरिम जरूर पकड़े जाते हैं। तालिक शाह, समा, कराची। अभी ये क्रिमिनल रिकॉर्ड भी इनका हम सीआरओ भी निकलवाएंगे और अपनी पूरी कराची में मैसेज भी करवाएंगे।